ये एक छोटा सा डिमले लिट इंटरोगेशन रूम था। इंटरोगेशन ऑफिसर जॉन ड्रू सख्त उकता चुका था और अब जल्द अज जल्द इस सेशन को किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाकर अपने घर जाना चाहता था, जहां उसकी खूबसूरत बीवी और बच्चे डिनर पर उसका वेट कर रहे थे। सामने बैठे मुलजिम पर इल्जाम था कि उसने किसी इल्लीगल वे से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए $800 से $350 मिलियन बना लिए थे। उसने चंद ही हफ्तों में 126 ट्रेड्स ली एंड ऑल 126 ट्रेड्स 100% एक्यूरेट। मजीद हैरत की बात यह थी कि यह सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब स्टॉक मार्केट गिर रही थी और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी परेशान थे। आखिर 1 घंटे के मुसलसल सवालात और कंप्लीट साइलेंस को तोड़ते हुए उसने अपनी जुबान खोली, लेकिन उसकी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज कंप्लीट बॉम्बशेल था, जिसने न सिर्फ ऑफिसर ड्रू बल्कि उसकी सारी टीम को शॉक कर दिया। उस पुरस्कार आदमी ने कंप्लीट सीरियसनेस और एक ऐसी कॉन्फिडेंट टोन के साथ जवाब दिया जिसमें किसी शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने कहा कि वो फ्यूचर से आया था और उसका ताल्लुक साल 2256 से था। कौन था ये पुरस्कार शख्स? क्या वो वाकई टाइम ट्रैवलर था? उसने जॉन ड्रू के सामने वो कौन सी प्रेडिक्शंस की जो बाद में 100% एक्यूरेट साबित हुई? जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें। पच्चीस फरवरी 2003 का दिन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में एक ऑर्डिनरी डे था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। हर तरफ तेज तेज कदम उठाते हुजूम के दरमियान एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता स्टॉक मार्केट की आसमान को छूती बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लेकिन दोस्तों, उसकी चाल में, उसकी हर हरकत में और हर डिसीजन में कुछ ऐसा था जो मामूल से हटकर था, कुछ ऐसा जो इंसान को खौफजदा करता था। ये आदमी एक छोटा सा इन्वेस्टर था जिसके पास ट्रेडिंग के लिए सिर्फ $800 की मामूली सी रकम थी। लेकिन उस आदमी के पास जाने जादू की कौन सी छड़ी थी कि चंद ही हफ्ते में ये रकम बढ़कर $350 मिलियन हो गई। उसने हर ट्रेड ऐसे ली कि कोई मिस्टेक नहीं हुई। हर ट्रेड पर 100% गारंटीड प्रॉफिट। उसकी हर ट्रेड मार्केट सेंटिमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट थी। ऐसे लगता था कि उसे पहले से मालूम हो कि क्या होने जा रहा है। दोस्तों, कोई इनसाइडर न्यूज की हेल्प से भी ऐसा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा जादू था कि वॉरेन बफेट जैसे किंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी सर पकड़कर बैठ जाएं। माहिरीन हैरान, हुक्काम शौक में। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने जॉन ड्रू के सामने कन्फेस किया कि वो फ्यूचर से आया है। दोस्तों, लगता है ना कि किसी साइ-फाई फिल्म का कोई सीन चल रहा हो, लेकिन वो 2056 से 2002 में आया कैसे? इस पुरस्कार शख्स का नाम था एंड्रू कार्लसन। ये सब कुछ इतना गैर मामूली था कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने फौरन तहकीकात शुरू कर दी और कुछ ही हफ्तों में एंड्रू कार्लसन को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरोगेशन में जॉन ड्रू ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में कौन सा डिसीजन लेगी, ऐसे डिसीजन जिनका इल्म उनके लेने वालों को भी पहले से नहीं था। उसे कैसे पता चला कि कौन सी कंपनी खसारे में जाएगी और कौन सी प्रॉफिट पोस्ट करेगी? इस सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन था? क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा था? इन सारे सवालात के जवाब में एंड्रू ने पुरसुकून लहजे में कहा कि मैं मुस्तकबिल से आया हूँ, साल 2056 से। सब ने हंसने की कोशिश की, मगर उसके कॉन्फिडेंस ने सबको खामोश कर दिया। उसने मजीद बताया कि वो एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जहां साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो उनका फर्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट था। वो पहला आदमी था जो वक्त में पीछे की तरफ सफर करने में कामयाब हुआ था। शायद उन साइंसदानों को भी नहीं पता था कि उनका तजुर्बा कामयाब हो चुका है। उसने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आया था, लेकिन माजी में वापस आने पर जिस पहली चीज पर मेरी नजर पड़ी वो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग थी। मैं अपनी क्यूरियोसिटी पर काबू न रख सका और कुछ ट्रेड्स ले ली। अगर वो वाकई मुस्तकबिल से आया था तो उसने क्या कुछ देखा जो हमें आज तक मालूम नहीं। उसने ऑफिसर जॉन ड्रू के सामने कुछ प्रेडिक्शंस की। उसने प्रेडिक्ट किया कि अमेरिका इराक पर हमला करेगा और तेल की प्राइसेस आसमान तक जा पहुंचेंगी। उसने कहा कि दुनिया 2008 में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजरेगी
जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। उस वक्त तो उसकी बात पर किसी ने यकीन न किया, लेकिन बाद में ये सब कुछ हूबहू ऐसा ही हुआ जो उसकी पेशगोइयों को सच साबित करता है और साथ साथ उसके टाइम ट्रैवलर होने के क्लेम को भी प्रूव करता है। उसने मजीद कुछ न बताया। वो अभी अंडर अरेस्ट ही था कि कुछ दिन बाद एक नामालूम शख्स जेल आया। उसने कहा कि वो एंड्रू की जमानत $1 मिलियन अदा कर रहा है। एंड्रू रिहा हुआ और फिर गायब हो गया। कोई पता, कोई राबिता और कोई तस्दीकशुदा रिकॉर्ड मौजूद नहीं। SEC की फाइल में भी उसका नाम क्लासिफाइड कर दिया गया। यहीं से यह मामला मजीद पुरअसरार हो गया। वो कौन था? उसकी जमानत देने वाला कौन था? वो कहां गया? उसका नाम क्लासिफाई क्यों किया गया? कुछ लोग कहते हैं कि यह वीकली वर्ल्ड न्यूज का अर्बन लेजेंड था, एक ऐसा अखबार जो अजीब और गरीब कहानियां शाया करता था। बाद में अखबारों ने स्टोरी को बगैर वेरीफाई किए शाया किया। उसके बाद इंटरनेट फोरम्स पर इस स्टोरी को मजीद मिर्च मसाला लगाकर बयान किया गया, यानी ऐसा कोई आदमी मौजूद ही नहीं था। लेकिन कई सवालात आज भी बाकी हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त रिजिड नहीं है, ये बेंड हो सकता है। टाइम बेंड होने की वजह से वर्म होल पैदा होता है और इस वर्म होल की मदद से वक्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रैवल करना मुमकिन है। यानी साइंटिफिकली वक्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रैवल करना 100% पॉसिबल है। बाद में काबिले भरोसा जराए ने कहा कि वो सिर्फ एक सैटायर था और एंड्रू कार्लिसन नाम का कोई शख्स कभी मौजूद ही नहीं था। लेकिन जॉन ड्रू के जहन में एक सवाल शायद आज भी उसकी रातों की नींदों को बेचैन करता है। एंड्रू कार्लिसन ने वक्त के साथ क्या छेड़छाड़ की? क्या उसने टाइम को किसी तरह से छेड़ा? चंद छोटे छोटे वाकयात को, जिसकी वजह से आज हमारा मुस्तकबिल वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। शायद इस सवाल का हमें कभी कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिले। अगर आपको ऐसे पुरअसरार और दिमाग दहला देने वाले किस्से पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारा चैनल और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दें।